That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोने चांदी की चमक की, जो धनतेरस पर खुशी का प्रतीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी भी। ये चमक सिर्फ धातुओं का खेल नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की नब्ज का आलम बयां करती है। आखिर ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं और मध्यम वर्ग की क्या मुश्किलें हैं? सरकार आरबीआई को संतुलन के लिए क्या करना चाहिए? आइए ये बातें समझते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार जेब पर भारी पड़ रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए करीब 1,32,000 रुपए है, जो पिछले धनतेरस से 65% ज्यादा है। चांदी प्रति किलोग्राम 1,85,000 रुपए के करीब। अक्टूबर में ही 20% उछाल। दिल्ली मुंबई में कीमतें स्थिर हैं, पर चेन्नई हैदराबाद में थोड़ा ज्यादा है। पिछले हफ्ते सोना 4,000 रुपए चढ़ा। चांदी में 4,000 की गिरावट के बाद फिर तेजी आई है। वैश्विक बाजार में सोना प्रति औंस $4,000 के पार है। ये वक्त मध्यम वर्ग के लिए मुश्किल है। 10 ग्राम सोने का सिक्का पिछले साल से 20 से 25,000 रुपए महंगा हो गया है। मेकिंग चार्ज और जीएसटी से और भारी करते हैं। आखिर ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? कई वजह हैं जो अर्थव्यवस्था की कमजोरियां दिखाती हैं। पहली, रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया 87.67 पर लुढ़का है, पिछले साल से 5% कमजोर। भारत 86% सोना आयात करता है, तो डॉलर मजबूत होने से दाम चढ़ते हैं। दूसरी है महंगाई का दबाव। खुदरा मुद्रास्फीति 5% पर, आरबीआई के 4% लक्ष्य से ऊपर। खाने पीने की चीजें महंगी होने से लोग सोने को सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। तीसरी कमजोरी है वैश्विक अस्थिरता। अमेरिका चीन व्यापार तनाव, मध्य पूर्व में युद्ध, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की अनिश्चितता ने सोने को सुरक्षित आश्रय बना दिया है। चौथी है त्योहारी मांग। धनतेरस और दिवाली पर खरीदारी की होड़ रहती है। चांदी के लिए औद्योगिक मांग भी जिम्मेदार है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे वैश्विक कमी हो रही है। सकारात्मक पक्ष यह है कि मध्यम वर्ग की बचत बढ़ गई है, लेकिन ये पूंजी तिजोरियों में बंद हो रही है, न कि उत्पादन में। अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का संकेत क्यों है? क्योंकि सोने चांदी की चमक तब बढ़ती है जब लोग बाजारों या शेयरों पर भरोसा खोते हैं। भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, आयात ज्यादा, निर्यात कम। कमजोर रुपया और महंगाई उपभोक्ता कीमतें चढ़ाती हैं, तो चक्र बन जाता है। इससे उद्योगों को पूंजी की कमी, रोजगार में कटौती और विकास रुकता है। चांदी की औद्योगिक मांग सकारात्मक है, लेकिन कुल मिलाकर ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था संक्रमण में है। अगर संतुलन बिगड़ा तो सोने की चमक और बढ़ेगी, पर विकास की राह फीकी पड़ जाएगी। धनतेरस पर मध्यम वर्ग की परेशानी साफ है। परंपरा निभाना मुश्किल हो गया। 10 ग्राम सोने का सिक्का 1,30,000 रुपए का, जो कई परिवारों की मासिक आय से ज्यादा है। ज्वेलर्स बताते हैं कि डिजाइनर आभूषणों की मांग घटी है। लोग हल्के गहने या सिक्के ले रहे हैं, कई खरीदारी टाल रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं, जो महंगाई के इस दौर में जोखिम भरा है। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक परंपराएं भी आर्थिक दबाव में दब रही हैं। संतुलन के लिए क्या करे सरकार और आरबीआई? अर्थव्यवस्था को दोहरी चुनौती, महंगाई रोकें, विकास बढ़ाएं। जून में आरबीआई ने रेपो रेट 5.50% किया, पर अब स्थिर। अब जरूरत है बाजार से अतिरिक्त पैसा सोखने के लिए कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाएं, सरकारी बॉन्ड बेचें, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करें। सरकार को राजकोषीय घाटा 3% पर रखना होगा। सब्सिडी सही जगह दें, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना से गरीबों को राहत। एमएसपी में सुधार, आयात पर काबू और निवेश के लिए सुधार जरूरी है। इससे महंगाई 4% पर आएगी, विकास 7% से ऊपर हो जाएगी। कुल मिलाकर सोने चांदी की चमक हमारी अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर है। जब भरोसा डगमगाता है तो ये चमक बढ़ती है, जब नीतियां मजबूत होती हैं तो ये स्थिर हो जाती हैं। धनतेरस हमें पूछने को मजबूर करता है, हमारी समृद्धि का प्रतीक बोझ क्यों बन गया? जवाब है नीतियों में संतुलन। मध्यम वर्ग से अपील है, खरीदारी सोच कर करें, डिजिटल गोल्ड जैसे सस्ते विकल्प देखें। अगर आपके भी कुछ विचार हों तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। It's time for news. It's time for more than radio.